भगवान और संत तो कृपा के अतिरिक्त कुछ कर ही नहीं सकते। हम लोग तो कोप भी कर सकते हैं, उदासीन भी रह सकते हैं, कृपा भी कर सकते हैं, हम 3 काम कर सकते हैं ना। और भगवान केवल कृपा ही कर सकते हैं, वो न किसी पर क्रोध कर सकते हैं, न किसी से न्यूट्रल रह सकते हैं। आप कहेंगे नहीं जी, भगवान ने तो क्रोध किया है, कोप किया है। कब? रावण को मारा, शिशुपाल को मारा, कंस को मारा। लेकिन फिर आप जानते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ? जिस समय भगवान राम ने रावण को मारा और कहा कि देखो हम जीत गए ना, तो रावण ने कहा कि कौन कहता है कि आप भगवान हैं? आप इतना भी नहीं जानते कि जीत किसकी हुई? अरे मैं जीता हूं ना, मैंने तुमको मार दिया। रावण ने कहा नहीं, जीत मेरी हुई है। कैसे? जब तक मैं जीवित रहा मैंने आपको लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, और आपसे पहले मैं आपके लोक को जा रहा हूं। आप तो 11,000 वर्ष बाद आएंगे, मैं आपका वहां वेलकम करूंगा, अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा। अब बताइए किसकी जीत हुई? भगवान राम ने गर्दन नीची कर ली और कहा तुम ठीक कहते हो, जीत तो तुम्हारी हुई है। इसीलिए भगवान का एक नाम है हतारि गतिदायकः। भगवान जिसको मार देंगे उसको अपना लोक दे देंगे। भगवान जिसको भी मार देंगे उसको उनका लोक मिल जाएगा। तो ये तो इतनी बड़ी कृपा है। उनका लोक प्राप्त करने के लिए लोग हजारों जन्म साधना करते हैं, हजारों जन्म तपस्या करते हैं, और इतनी आसानी से लोक मिल गया। यानी भगवान कृपा ही कर सकते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते। तो देखिए, हर ग्रंथ कहता है कि पहले भगवान की शरण में जाओ तब कृपा होगी। और वो शरणागति भी ऐसी नहीं जैसी बहुत से बाबा लोग बता देते हैं। देखो बेटा, जब सोने लगना तो ऐसा बोल देना। कैसा? श्री कृष्णः शरणं मम सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु रामार्पणमस्तु। हे श्री कृष्ण, हम आपकी शरण में हैं। हे राम, हे श्री कृष्ण, सब कुछ आपको ही समर्पित है। तो ऐसी शरणागति से काम नहीं बनेगा कि मुंह से बोल दिया लेकिन मन से कोई शरणागति नहीं। अगर आप ऐसी एक्टिंग की शरणागति करेंगे तो एक्टिंग में ही कृपा मिलेगी। जैसे कोई व्यक्ति आपके घर में रोज आए, आपके पैर दबाए, मालिश करे, बाजार से सामान ले आए, लेकिन आपको मालूम पड़ जाए कि ये धोखा देने वाला है, तो आप तुरंत उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, वहां कोई एक्टिंग नहीं चलेगी।